शब्दस्य लक्षणं भेदौ च श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्रवृत्तिः स द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेयार्दौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादिरूपः। अर्थात शब्द का लक्षण है श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दत्वं, अर्थात श्रोत कर्ण इंद्रिय से ग्राह्य गुण को शब्द कहते हैं। वह केवल आकाश में रहता है। आकाश का विशेष गुण है। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक भेरी आदि वाद्यों के बजाने से उत्पन्न होता है। वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला है। श्रोत्रेति शब्दत्वे अतिव्याप्तिवारणाय गुण इति रूपादिवारणाय श्रोत्र ग्राह्य इति वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद्भिन्न अव्याप्तिवारणाय श्रोत्र ग्राह्य जातिमत्वे तात्पर्याद गुण पदमनुपादेयमेव। अर्थात जो गुण जिस इंद्रिय में ग्राह्य है उसकी जाति भी उसी इंद्रिय से ग्राह्य होती है। इस नियम के अनुसार शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया है। गुणः शब्दः ऐसा लक्षण करेंगे तो रूप आदि गुण में अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए श्रोत्रग्राह्य यह ऐसा विशेषण दिया गया है। रूप आदि गुण श्रोत्रग्राह्य नहीं है। वस्तुतः श्रोत्र देश में उत्पन्न शब्द ही श्रोत्रग्राह्य है। उससे भिन्न अन्यत्र उत्पन्न शब्द में श्रोत्रग्राह्यत्व की अव्याप्ति होने से उसे हटाने के लिए श्रोत्र ग्राह्य जातिमत्वम शब्दत्वम, श्रोत्र ग्राह्य जाति जहाँ है उसी में शब्द लक्षण का तात्पर्य होने से गुण पद आवश्यक नहीं है। बुद्धे लक्षणम तद्भेदौ च सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम सा द्विविधा अस्मितिर अनुभवश्च। अर्थात बुद्धि का लक्षण है
सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धित्वम, अर्थात संपूर्ण व्यवहारों का कारण रूप गुण को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। बुद्धि के दो भेद होते हैं, स्मृति जिसे स्मरण कहते हैं और अनुभव। सर्वेत बुद्धि लक्षणमाह सर्वेत, सर्वे ये व्यवहारा आहार विहारादयः तेषां हेतुर बुद्धिर इत्यर्थः। दंडादिवारणाय सर्वव्यवहारेत कालादिवारणाय असाधारणेत देयम्। अर्थात सर्वेत बुद्धि का लक्षण कहते हैं सर्व इत्यादि संपूर्ण जो व्यवहार आहार विहार आदि है उनकी हेतु बुद्धि है। दंड आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए सर्व व्यवहार पद दे दिया है। काल आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद देना चाहिए। अस्मितेर लक्षणम, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम अस्मृति, अर्थात स्मृति का लक्षण है संस्कार मात्र जनयत्वे सति ज्ञानम अस्मृतित्वम, अर्थात संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति स्मरण कहते हैं। संस्कार मात्रेत संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति, अनुभवे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यमिति। तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यम विवक्षणीयम। न चैवं सत्य संभवः तस्य संस्कार जनयत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षा अजन्यार्थकत्वात्। अर्थात संस्कार जन्य तो संस्कार ध्वंस भी है, अतः उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद दिया है। अनुभव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए संस्कार जन्यम ऐसा पद दिया है। अनुभव संस्कार का जनक है, संस्कार से जन्य नहीं है, तो भी प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति हटाने के लिए संस्कार मात्र जन्य पद की विवक्षा करनी चाहिए। कहीं मूल पुस्तक तर्क संग्रह में ऐसा ही पाठ है। स्मृति और अनुभव से युक्त ज्ञान को
प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जैसे सो अयम देवदत्त, वह यह देवदत्त है, यह सह वह इस अंश में स्मृति है, और अयम यह इस अंश में अनुभव है। यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा में सोयम देवदत्त इत्यादि स्थल में संस्कार मात्र जन्य ज्ञान नहीं है, अनुभव भी है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। यहाँ पर संदेह होता है कि कार्य मात्र के प्रति काल आदि साधारण कारण है, तो वे ज्ञान के प्रति भी कारण है। तो संस्कार मात्र जन्य कोई ज्ञान नहीं होता, तो असंभव दोष होगा। इसका समाधान यह है कि संस्कार मात्र जन्यत्वम, इसका तात्पर्य है संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षा अजन्यत्वम, अर्थात संस्कार से जन्य होकर जो इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकर्ष से जन्य न हो, तब प्रतिभिज्ञा में यह लक्षण घटित नहीं होता है, क्योंकि वह संस्कार से जन्य तो है, पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य नहीं। इसके विपरीत स्मृति संस्कार से जन्य है, पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य नहीं। अनुभवस्य लक्षणम तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः स्वद्विविधः यथार्थो अयथार्थस्य च, अर्थात अनुभव का लक्षण है अस्मिति भिन्न ज्ञानत्वम अनुभवत्वम, अर्थात स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। वह दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। तदिति स्मृतित्वा अवच्छिन्नम इत्यर्थः। तेन यत् किंचित् स्मृतिर भिन्नत्वस्य अस्मृतौ सत्त्वेपि न क्षति। घटा दाव अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति स्मृति वारणाय तद भिन्नम इति, अर्थात तद इति तत्पद से अस्मित्वा अवच्छिन्न ज्ञान समझना चाहिए। अस्मित्व चात्य व छिन्न भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। यह इसका अर्थ हुआ उससे स्मृति की दूसरी स्मृति से भिन्न होने पर अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि घट स्मृति, पट स्मृति आदि स्मृतियों की भिन्नता होने पर भी अस्मित्व जाति सब स्मृतियों में
अनुस्यूत है। अतः अस्मित्व जाति विशिष्ट भिन्न ज्ञान अनुभव हो गया। स्मृति से भिन्न घट आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम कहना चाहिए। स्मृति भी ज्ञान है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद भिन्नम ऐसा विशेषण दिया है। यथार्था अनुभवस्य लक्षणम उदाहरणम च। तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम सैव परमेत्युच्यते। अर्थात जिसमें जो है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे यथार्था अनुभव कहते हैं। यथार्थानुभव का लक्षण है तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। अर्थात तत्पद से लिखा गया रजतत्व, रजतत्ववान, रजतत्व वाला हुआ रजत, रजतत्व प्रकार विशेषण वाला ज्ञान हुआ। इदम रजतम, यह चांदी है, उसमें ऐसा ज्ञान, उसी को प्रमा कहते हैं। तदवती तदवती तत्प्रकार रो यस सो तथेत्यर्थः। तद विशेष्य तत्प्रकार इति यावत् स्मृति वारणाय अनुभव इति अयथार्था अनुभव वारणाय तदवतीति निर्विकल्पके अतिव्याप्ति वारणाय तत्प्रकारक इति। अर्थात तदवती तत्पद से पदार्थ में रहने वाले किसी धर्म को लेना चाहिए। तदवान का अर्थ हुआ किसी धर्म से युक्त कोई पदार्थ। प्रकार का अर्थ है विशेषण। इसी बात को उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे तत्पद का अर्थ हुआ है रजतत्व, अर्थात रजत नाम है चांदी में रहने वाला धर्म। इस प्रकार तदवान का अर्थ हुआ रजतत्व, धर्म से युक्त पदार्थ, वह हुआ रजत। क्योंकि रजतत्व धर्म रजत में ही रहता है, उसमें तत् प्रकारकः तत् रजतत्वम प्रकारः विशेषणम यस्मिन् तत् प्रकारकः। अर्थात रजत में रजतत्व विशेषण वाले ज्ञान को यथार्थ कहते हैं। सारांश यह है रजत में इदम रजतम, यह रजत है, ऐसे ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इसी बात को
और स्पष्ट करके बताते हैं। तद्वद विशेष्य तत्प्रकार कह, अर्थात तत् रज तत्व वाले रजत विशेष में तत् रज तत्व प्रकार विशेषण वाला ज्ञान वह हुआ रजत में इदम रजतम, ऐसा ज्ञान उस ज्ञान को यथार्था अनुभव कहते हैं। रज तत्व विशेषण है और रजत विशेष्य है। यथार्थ स्मृति में अति व्याप्ति हटाने के लिए अनुभव पद दिया है और यथार्थ अनुभव में अति व्याप्ति हटाने के लिए तद्वती पद दिया है और यथार्थ अनुभव और तद्वती तत्प्रकार को अनुभव होता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति हटाने के लिए तत्प्रकार का पद दिया है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में प्रकार ज्ञान नहीं रहता और यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम उदाहरणम च, तद्भावती तत्प्रकार को अनुभवो अयार्थः यथार्थः, यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम सैव अप्रमेत्युच्यते, अर्थात जिसमें जो नहीं है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे तत् पद से लिया गया रज तत्व, रजत का धर्म उसका अभाववान अभाव वाला हुआ सुक्ति जिसे सीपी कहते हैं, उसमें तत्पद से लिया रज तत्व वह है प्रकार विशेषण, जिस अनुभव में जैसे सुक्ति सीपी में इदम रजतम यह चांदी है ऐसा ज्ञान सुक्ति में सुक्तित्व है, रजतत्व नहीं। इसको अयथार्थ ज्ञान और अप्रमा भी कहते हैं। तद्भावेत तद्भाव विशेष्यत तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्था अनुभव इत्यर्थः। यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम अस्मिति वारणाय अनुभव इति, यथार्थ अनुभवे अतिव्याप्ति निरसनाय तद्भावतीत निर्विकल्पक वारणाय तत्प्रकारक इति, अर्थात तद्भावेत यहाँ तत्पद का अर्थ है रज तत्व, रजत पदार्थ का धर्म, उसका अभाववान विशेष है सुक्ति सीपी, उसमें तत्पद का अर्थ हुआ रज तत्व, वह विशेषण जिसमें है
अर्थात सुक्ति में इदम रजतम, यह ज्ञान, इसे अयथार्थानुभव कहते हैं। सुक्ति में सुख तत्व धर्म है, रजतत्व नहीं। रजतत्व तो रजत में रहता है। अयथार्था अनुभव को अप्रमा भी कहते हैं। स्मृति में अति व्याप्ति हटाने के लिए अनुभव यह पद दिया है। यथार्था अनुभव में अति व्याप्ति हटाने के लिए तद्भाववती यह पद दिया है। निर्विकल्पक की अति व्याप्ति हटाने के लिए तत्प्रकार का यह पद दिया है। प्रकारता शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं।